झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज ऐलान होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है। सूबे की 81 सीटों के लिए आज नतीजे आएंगे। 5 चरणों में मतदान 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक हुआ था। चुनावों की शुरुआती रुझानों में बीजेपी और महागठबंधन की कड़ी टक्कर। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन 29 सीट पर आगे, तो वहीं बीजेपी 24 सीटों पर। वहीं जेवीएम और आजसू भी मील के पत्थर साबित होंगे। जेवीएम 4 सीट तो आजसू 7 सीट पर आगे। निर्दलीय भी कई सीटों पर बढ़ाए हुए हैं बनत। झारखंड में हर बार झारखंड के मुख्यमंत्री को देखना पड़ा है हार का चेहरा। रघुवर दास के सामने रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती। हालांकि जमशेदपुर सीट से पीछे चल रहे हैं रघुवर दास। लखनऊ में हुए पीएफ घोटाले के आरोपी पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्रा के इस्तीफे की फाइल गायब। बीजेपी सरकार बनते ही एपी मिश्रा ने दिया था इस्तीफा। बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएफ घोटाले के आरोप में जेल में हैं एपी मिश्रा। हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। दिल्ली के किराड़ी में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग हादसे में 9 लोगों की जान गई। 10 लोग घायल होने की खबर है। बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी आग। मैनपुरी के बेवर में एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। घर की महिला ने जलते सिलेंडर को किचन से निकालकर बाहर सड़क पर फेंककर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने उग्र रूप ले लिया। मिट्टी डालकर बुझाई गई आग। मथुरा के गोविंद नगर इलाके के मसानी मिडलैंड कंपाउंड में पीएनजी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप। गैस का रिसाव हुआ शुरू। करीब 2 घंटे बाद रिसाव पर पाया गया काबू। रायबरेली के घोसियाना मोहल्ले में संदिग्ध हालत में कपड़े की दुकान में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दिल्ली में बस चलाने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। तस्वीरों में उपद्रवी बाइक से पेट्रोल निकालकर डीटीसी की बस में आगजनी कर रहे हैं। रामपुर में सीएए को लेकर हुई हिंसा का मामला। डीएम रामपुर राजनीय कुमार सिंह का बयान। 31 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों से है सियासी बैकग्राउंड, जानबूझकर किए गए हिंसक प्रदर्शन। 1000 से ज्यादा उपद्रवी हिंसा में शामिल। 110 लोगों को किया जा चुका है चिन्हित। सीएए हिंसा मामले में लखनऊ में भी बड़ी कार्रवाई। आपत्तिजनक मैसेज भेजने वालों पर एक्शन। फेसबुक ट्विटर पर भेजे थे भड़काऊ मैसेज। 15,344 सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई। 78 मुकदमे दर्ज कर 108 लोगों की हुई गिरफ्तारी। नोएडा डीएम के फर्जी साइंस स्कूल की छुट्टी का मामला। डीएम ब्रजेश नारायण सिंह ने दिए जांच के आदेश। जिले के स्कूलों की आज छुट्टी का फर्जी आदेश वाला लेटर कल हो रहा था वायरल। डीएम ने कहा कि मेरी तरफ से ऐसे आदेश जारी नहीं हुए। जिलाधिकारी ने पब्लिक को पैनिक करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने के दिए आदेश। प्रदेश में बड़ी ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। 6 जिलों में ठंड के प्रकोप के चलते स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिले एंटी टैंक माइंस। लोंगेवाला क्षेत्र में मिले एंटी टैंक माइंस। तेल और गैस खोज के दौरान मिले टैंक माइंस। ओएनजीसी के मजदूरों ने माइंस को निकाला बाहर। 1971 के युद्ध के समय के हैं एंटी टैंक माइंस। टैंक माइंस मिलने से मचा हड़कंप। अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की बैठक होगी। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार आज हो सकता है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली में आज सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी रैली करेंगे। सीएए और एनआरसी के विरोध में राजघाट पर देंगे धरना। एम्स ने हैदराबाद में बलात्कार और हत्या के 4 आरोपियों के शवों का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के लिए 3 फॉरेंसिक डॉक्टरों का दल गठित किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। इस आतंकी हमलों में 2 सेना के जवान घायल हो गए हैं। आतंकी हमले में घायल दोनों जवानों को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने धन्यवाद रैली की, जहां उन्होंने सीएए पर भ्रम फैलाने पर विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि विरोध करने वाले पहले कानून पढ़ लें। वहीं पीएम मोदी ने नागरिकता कानून पर फैले भ्रम को भी दूर किया और कहा कि ये कानून देशवासियों के लिए नहीं है और डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात एक अफवाह है। सीएए पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला। नड्डा ने इस दौरान राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो इस कानून के प्रावधानों पर सिर्फ 10 पंक्तियां बोलकर दिखाएं। पंजाब के 2 विधायक समेत कई सिखों ने पुरी में प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शन श्री जगन्नाथ मंदिर के समीप सौंदर्यकरण की ओडिशा सरकार की मंगू मठ तोड़े जाने के खिलाफ था। महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नवीन पटनायक से मंगू मठ को नहीं ढहाने की अपील की थी।
सांसद प्रज्ञा ठाकुर के फ्लाइट विवाद का वीडियो आया सामने। बाकी यात्रियों ने साध्वी का किया था विरोध। दिल्ली से भोपाल आते वक्त सीट को लेकर हुआ था विवाद। सीएए और एनआरसी के विरोध में भिलाई में गैर सरकारी संगठनों की संविधान बचाओ रैली। सीएम भूपेश बघेल भी रैली में होंगे शामिल। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। बिजनौर हिंसा के मृतकों के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। उपद्रव के दौरान सुलेमान नाम के शख्स की मौत हो गई थी। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बोला हमला। उन्होंने बीजेपी पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद से मिले डीएम और एसएसपी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। लखनऊ एडीजी एसएन सावत ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल शहर में शांति बरकरार है। फिरोजाबाद को हिंसा की आंख में झोंकने वालों का आगरा कनेक्शन सामने आया है। फिरोजाबाद में पुलिस और आम लोगों के कैमरे में कैद 250 बवालियों की तस्वीरें आगरा पुलिस को सौंपी गई हैं। भदोही में सीएए के विरोध में शुक्रवार को हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष समेत 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी का दावा है कि एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष तनवीर हयात पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। अयोध्या में कानून और शांति व्यवस्था को आंख दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जिले में 70 अराजक तत्वों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की है। फिरोजाबाद में दंगे में पुलिसकर्मी की जान उसकी जेब में रखे पर्स से बची। उपद्रवियों की गोली सिपाही के बॉडी प्रोटेक्टर को चीरती हुई सिपाही की जेब में रखे पर्स में जा धंसी। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो 29 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में विशाल रैली करेंगे, जिसमें करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। बदायूं में मलेरिया के आर्टिसोनेट इंजेक्शन से मलेरिया के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। मलेरिया के मरीजों को वो इंजेक्शन लगाए गए जो शासन स्तर पर सैंपल में फेल आए हैं। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके में शराबी पिता पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी ने अपने पिता पर शराब के नशे में जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधोली गांव के पास कार और डीसी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 4 लोग घायल हैं। हमीरपुर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। सौतेली मां और पिता पर लगा आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर पुलिस ने वाहन चोरों की अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग सरगना समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। गोरखपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गोपाल जायसवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से चोरी की 1 बाइक और 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। शातिर बदमाश पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। बहराइच में फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों युवक पहले भी कई लोगों को पुलिस वाला बताकर अपना शिकार बना चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। जौनपुर में आबकारी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 महिला समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चित्रकूट में एक अभिभावक को मिड डे मील की शिकायत करना भारी पड़ गया, जिसके बाद टीचर ने अभिभावक की जूते से पिटाई कर दी। मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के लखमापुर में एक महिला ने पड़ोस के युवक पर छेड़खानी करने का विरोध जताने पर चाकू मारने का आरोप लगाया है। गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बरेली के एसएसपी ने कई मुस्लिम इलाकों में चौपाल लगाकर मुसलमानों को सीएए और एनआरसी के बारे में जागरूक किया। एसएसपी ने लोगों से कहा कि एनआरसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी इस देश के नागरिक हैं और रहेंगे। अयोध्या में यूपी सरकार में राज्य मंत्री महेश गुप्ता पूरे रौब में नजर आए। पीएम मोदी के बखान करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश में आतंकियों ने 40 जवानों को शहीद कर दिया तो मोदी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। राम मंदिर में दलित पुजारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मंदिर निर्माण के बाद दलित पुजारी का होना रामानंद परंपरा का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें संत कबीर और संत रविदास जैसे संत हुए। पीलीभीत में भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी की जा रही है। वन विभाग कर्मचारियों की साठगांठ से हो रही तस्करी की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद। मथुरा में एक दुकानदार और मंडी चौकी प्रभारी के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर बहस हुई। हंगामे के बीच दुकान के बाहर रखे सामान में लगाई आग। कोटा में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या। पुलिस थाने के पास दिया गया वारदात को अंजाम। 5 से 6 राउंड फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर रविशंकर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। यह आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक होगा।
भोपाल में अंडरवर्ल्ड डॉन पर शिकंजा, इकबाल मिर्ची पर प्रशासन का शिकंजा, इकबाल मिर्ची और उसके परिचितों की प्रॉपर्टी की तलाश। मध्य प्रदेश में रेप के मामले में बीते 11 महीनों में कमी आई है। बीजेपी सरकार ने एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 आया है, लेकिन पिछले 11 महीनों में महिला अपराधों में कमी आई है। आईआईटी इंदौर में ड्यूटी डॉक्टर ने छात्रा से छेड़छाड़ की, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस को गेट पर रोकने वाले 2 गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, 2020 का एजेंडा होगा ऑल वेदर रोड, अगले साल पूरा होगा ऑल वेदर रोड का काम, 12,000 करोड़ की 4 धाम परियोजना होगी पूरी। देहरादून में रविवार को आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच समन्वय बैठक हुई। केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के विजय कॉलोनी आवास पर बैठक हुई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिव शिक्षा को बोर्ड परीक्षाओं तक शिक्षकों की होने वाली ट्रेनिंग रोकने के आदेश दिए हैं। देहरादून में पीसीएसजे टॉपर जसमीत कौर से अजय भट्ट मिलने पहुंचे। अजय भट्ट ने जसमीत कौर को घर जाकर टॉप करने पर बधाई दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार में नागरिक संशोधन एक्ट को लेकर 2 अलग अलग प्रदर्शन किए गए। भीम आर्मी और अल्पसंख्यक समुदाय ने कानून के विरुद्ध प्रदर्शन किया, तो वहीं बजरंग दल ने कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। काशीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करबला मैदान सीएए और एनआरसी के विरोध में बैठक की। हजारों की संख्या में लोगों ने बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद एसडीएम को इसके विरोध का ज्ञापन सौंपा। देहरादून में मोबाइल इंटरनेट बंद होने को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को पुलिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दून पुलिस का कहना है कि माहौल शांत है और किसी भी जगह पर मोबाइल सेवा या फिर इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एक मंजिले युवक की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि हाईवे पर यह युवक स्कूटी सवार युवती को रोककर छेड़छाड़ कर रहा था, तभी युवती के शोर मचाने पर राहगीर इकट्ठा हो गए और उस युवक की पिटाई कर दी। देहरादून नगर निगम 32 नए वार्डों में मौजूद कमर्शियल बिल्डिंग पर कमर्शियल हाउस टैक्स लागू करने जा रहा है, जिसके लिए निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। टिहरी झील के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसके बाद टिहरी के विकास की उम्मीद जगी है। इसमें पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। रामनगर में टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए, जिसमें संजीव अग्रवाल अध्यक्ष और विकास भट्ट सचिव बने। उधम सिंह नगर के सतारगंज कोतवाली पुलिस ने 2 महीने से फरार शराब तस्कर अवतार गिल को नानकमत्ता से गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर में दुकान में चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार के पास यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के उमरेला और आसपास के गांव के किसान परंपरागत खेती छोड़ अब मसालों की खेती में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के उपला टकनोर घाटी में पिछले दिनों लगातार हुई बर्फबारी से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन बहाल नहीं हो पाया है। झाला से गंगोत्री धाम तक 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमा होने से आवाजाही बेहद खतरनाक साबित हो रही है। अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद बिजली संकट बढ़ गया है। जिले में बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। मसूरी में होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल पर इस बार संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महंगाई ने जहां बजट बिगाड़ दिया है, तो वहीं निजी सहयोगकर्ताओं ने भी मुंह फेर लिया है। पौड़ी में 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में राइफल के साथ पिस्टल व तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नैनीताल में क्रिसमस के रंग दिखने लगे हैं। रविवार को नैनीताल में क्रिसमस आने का स्वागत किया गया और जश्न की तरह इस संडे को मनाया गया। वन विभाग रुद्रप्रयाग जिले में पहली बार बर्ड फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। चिरबटिया में 25 और 26 दिसंबर को इस फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। वन संपदा और वन्य जीवों से भरपूर चिरबटिया पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए भी मशहूर है। 28 दिसंबर से कोटद्वार में नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट गढ़वाल कप की शुरुआत होने जा रही है। 5 जनवरी तक चलने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों से आई फुटबॉल टीमों के साथ ही आर्मी की फुटबॉल टीमें भी हिस्सा लेंगी। कोटद्वार के पास यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के उमरेला और आसपास के गांव के किसान परंपरागत खेती छोड़ अब मसालों की खेती में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लंबे समय से जंगली जानवरों के चलते बर्बाद हो रही खेती से परेशान किसानों ने मसाले की खेती को अपनी आय का जरिया बनाना शुरू कर दिया है। कटक में खेले गए भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच में भारत की तरफ से रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली को मैन ऑफ द मैच और रोहित शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। पंजाब के लुधियाने में बॉडी बिल्डिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत का पहला कैट शो आयोजन किया गया, जिसमें 150 बिल्लियों ने हिस्सा लिया। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी अपनी बेटी के साथ खजुराहो पहुंची, जहां उन्होंने मंदिरों की शिलाओं की नायाब नक्काशी देखी। महिमा चौधरी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंची थी।